एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा ही कर देता हूँ। पहला क्या है आपके, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, है ना। सारे पॉइंट जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सारे लिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये दिखती कैसी है, तो देखो बेटा, यहाँ पर वही सिंगल फेज सप्लाई, या आपने सिंगल फेज सप्लाई दे दी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर वही आपकी कौन सी वाइंडिंग है बेटा, मेन वाइंडिंग है, बहुत सही। यहाँ पर वही आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है ना। और क्या स्टार्टिंग वाइंडिंग में यहाँ सेंट्रीफ्यूगल स्विच आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट, केवल स्टार्ट के लिए। तो बेटा यहाँ कैपेसिटर लगाओ और यहाँ क्या लगा दो, एक स्विच लगा दो जिसे कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल स्विच, है ना। इस स्विच का नाम क्या है बेटा, सी एस, है ना। सी एस को यहाँ लिख देते हैं ताकि आप कोई भूले नहीं। सी एस होता है बेटा सेंट्रीफ्यूगल स्विच, स्विच, है ना। हाँ, उसी तरह बेटा यहाँ पर जो कैपेसिटर लगेगा उसका नाम क्या है, स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो बेटा इसको क्या लिखोगे, सी, ओहो, तो इसको लिख दो सी, कोई दिक्कत नहीं। और ये कौन सी वाइंडिंग होगी बेटा, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कौन सी वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। सर ये भी 75% गति पर हट जाएगी, बिल्कुल हट जाएगी। ये क्या है, मेन वाइंडिंग। यहाँ से धारा क्या जाएगी बेटा, आपकी आई, और बेटा ये ही धारा इसमें पहुंच जाएगी, है ना। ठीक है, और यहाँ पर धारा जाएगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, आपकी स्टार्टिंग, और ये क्या है, आपकी मेन। और बेटा बीच के अंदर आपने क्या लगा दिया है, सर कौन सा रोटर होगा, स्क्वायरल केज, बिल्कुल बेटा, हर जगह स्क्वायरल केज ही रोटर होता है। ठीक है, और ये आपका रोटर है, कौन सा बेटा, स्क्वायरल केज। ठीक है, तो ये बन गया बेटा इसका डायग्राम, कौन सी का, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का। ये मोटर केवल स्टार्ट करने के लिए यूज में आएगी। ठीक है, अब देखो, आराम से देखो बेटा, सिंपल सा, सबसे पहला तो बेटा ये जो कैपेसिटर है ना, जो यूज किया है, ये कौन से प्रकार का है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का है, इसलिए बेटा इसको क्या लिखा जाता है, सीई। क्यों, क्योंकि बेटा ये बहुत कम समय के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। तो बेटा इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, ये पूछा जाता है, संधारित्र। ठीक है, तो बेटा पहला पॉइंट क्या लिखोगे, ठीक है, तो प्रयुक्त कैपेसिटर बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट का होता है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कैपेसिटर, इसमें प्रयुक्त कैपेसिटर बहुत कम समय के लिए लागू होता है। कब तक बेटा, जब 75% गति प्राप्त ना हो, तो बहुत कम समय के लिए लागू होता है। अतः बेटा यहाँ कौन सा कैपेसिटर काम में लेते हैं, अतः यहाँ प्रयुक्त कैपेसिटर बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का होता है। अतः अतः यह कैपेसिटर कैसा होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रकार का होता है। अब आप कहोगे इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, तो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है ना, हाँ, और साइज थोड़ी छोटी होती है इसकी। ठीक है, अब ये कहाँ होता है, तो इसे हमेशा कहाँ पर, इसे हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग में सेंट्रीफ्यूगल के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इसे हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के तथा सेंट्रीफ्यूगल के श्रेणी में लगाया जाता है। इसे, यानी कि इस कैपेसिटर को, इसे कहाँ लगाओगे बेटा, ये पूछा जाता है, इसे स्टार्टिंग वाइंडिंग में